दिल्ली की हमारी परिस्थिति ये लगातार हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूँ तो देखता हूँ कि नए नए हॉटस्पॉट्स जो हैं वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। हर रोज़ हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ती जाती है। आज भी शायद हॉटस्पॉट्स की संख्या 96 और 98 के करीब इतनी हो गई है। और जो हमारा देश में क्लासिफिकेशन है, जिस क्लासिफिकेशन के तहत हमने देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड किया हुआ है। ये ग्रीन जोन वो है जहाँ की अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ की कोई केसेस आए नहीं। ऐसे केसेस जो है वो हमारे देश में लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जो ग्रीन जोन में आते हैं। इसी प्रकार से जो ऑरेंज जोन है वो ऐसे हैं जो बहुत ही वहाँ पर मामूली 1, 2, 3, 4 केसेस हैं, उनको हम ऑरेंज जोन में कहते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी लगभग 300 हैं, यानी 297 के करीब हैं। और जो ग्रीन जोन में है वो 300 से कुछ ऊपर है। ये नंबर थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। और सारे देश में जो हमारे रेड जोन में है डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको हम दिल्ली में तो छोटी जगह को हम हॉटस्पॉट कहते हैं, लेकिन जो देश में डिस्ट्रिक्ट्स का जो हॉटस्पॉट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें रफली 129 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत आते हैं। एक प्रक्रिया चल रही है देश में कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक टारगेट है कि भाई आप अगर 14 दिन तक आपके यहाँ केस नहीं आता है तो इफ़ यू आर इन द रेड जोन you then move on to the orange zone, and if further if you don't have a case for next 14 days then you move on to the green zone। और इस प्रकार से लगातार हमारा जो डेली बेसिस पर असेसमेंट होता है तो हम लोग देखते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है पिछले 7 दिन में, 14 दिन में या 21 दिन में या 28 दिन में कोई केस नहीं आया। तो अगर मैं आज का अपडेट आपसे शेयर करूं तो लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे देश में जहां 7 दिन से कोई केस नहीं आया। इसी प्रकार से 47 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ देश में ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन में कोई केस नहीं आया। 39 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिन में कोई केस नहीं आया। और ऐसे ही करीब 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पिछले 28 दिन में कोई केस नहीं आया। दिल्ली में देखता हूं कि मुझे वहां पर ग्रीन कलर का जोन तो दिखता ही नहीं है, और सारी दिल्ली में मेजॉरिटी दिल्ली जो है वो मुझको लाल रेड जोन के अंदर दिखाई देती है। मेरे को एकदम बहुत चिंता होती है उसके कारण। और सिर्फ शायद 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो मुझको ऑरेंज जोन में दिखाई देते हैं। ये थोड़ा सा दिल्ली का जो देखने में जो नक्शा है और उस पर जो कलर्स हैं वो थोड़ा हमको बहुत चिंता में डालते हैं। दूसरा मेरे लिए जो चिंता का विषय है, मैं रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखा कि लगभग हमारे दिल्ली में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो दूसरे पैरामेडिक्स हो, वो जो कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं या जिनको हमको क्वारंटाइन में भेजना पड़ा, ये परसेंटेज भी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये परसेंटेज करीब 4.11% है, विच बाय नो मीन्स इज़ ए आई थिंक ये बहुत ही एकदम हमको बहुत परेशान करने वाली परसेंटेज है। और इसमें मैंने जब थोड़ा इसका फर्दर ब्रेकअप देखा तो मैंने देखा कि 3 फैमिली मेम्बर्स, 13 पैरामेडिक्स, 26 नर्सेज, और ये जो हमारा ग्राउंड पे स्टाफ होता है ये 24 फील्ड वर्कर्स 5 और करीब 33 डॉक्टर्स। They have got you see adversely affected because of exposure to COVID in some form or the other। ये अपने आप में, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 96 और 98 के बीच में ये जो हॉटस्पॉट्स हमारे जो हैं
ये थोड़ा सा बहुत दिक्कत हमको कर रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली को भी हमने कहा है, अपने एनसीडीसी डायरेक्टर को भी हमने कहा है कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करिए। दिल्ली के अंदर जो हमारी स्थिति है उसको कंट्रोल करने में जिस भी प्रकार की उनसे हेल्प लेनी है वो लीजिए। जो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से भी जो है रैपिड रिस्पांस टीम्स के लिए और ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथनिंग करिए, और जो हम दिल्ली के अंदर बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो हम जल्दी से जल्दी करें, ताकि जो हमारे अभी रेड और ग्रीन जोन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको हम बहुत जल्दी से आने वाले हफ्तों में रेड को ऑरेंज में और ऑरेंज को फिर ग्रीन के अंदर परिवर्तित करें।